Hi guys, welcome to all of my dear students। चलिए लेट स्टार्ट दिस वीडियो। आज की जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको 4 से 5 पार्ट्स मिलेंगे इसके। और क्योंकि इसमें जो है आपको सबसे पहले हम जो अभी कॉन्सेप्ट के बारे में इसके कॉन्सेप्ट बताते हैं, और जो देन जो है फिर अगला जो है होगा एपिसोड, उसमें जो है हम लोग जो है इसके जितने सारे फार्मूला उसके डेरिवेशन मतलब उसको तोड़ेंगे और उसका प्रूफ को समझेंगे, कैसे वो डेरिवेशन किया जाता है, कैसे उसको तोड़ा जाता है, वो हर चीज़ देखेंगे। और जो नेक्स्ट जो होगा उसमें हम सभी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। मे भी हो सकता है प्रॉब्लम जो है ज़्यादा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग जो है इस सीरीज़ में जो है अंत तक देखिए, बहुत बेनिफिट्स मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, देखिए जनरली करके इसका जो है काफ़ी यूज है हर एक फील्ड में है, चाहे वो आपकी बात करें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में हो गया, चाहे वो मैथमेटिकल्स टर्म में है, मैथमेटिकल में ये तो ज्योमेट्री टर्म में है ही, अलजेब्रिक एक्सपेंशन में भी आ रहा है, अलजेब्रिक टर्म में भी आ जाता है, ठीक है ना। जो मैथ के बहुत सारे ब्रांच में जो है इसका यूज होता है। इंजीनियरिंग फील्ड में भी इसका होता है क्योंकि मेजरमेंट में जहाँ पे होता है, जहाँ पे शेप से रिलेटेड जो मेजर किया जाता है, आकृति से रिलेटेड जो है, वहाँ पे इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है ये जो है स्पेशली करके हम जो क्लास 10th की स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th के रिलेटेड जितने सारे वो हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो ये जो हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो हम लोग क्या करेंगे, स्टडी कर देखिए ये होता है कोऑर्डिनेट जो है, इसको जनरली करके हम जो है प्लेन पेपर पे खास करके क्या होता है कि जब को मतलब क्या जब फाइंड आउट करना होता है, किसी भी पॉइंट को जो है मेजरिंग करना होता है, मेजर करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी फिगर से कोई भी फिगर हो ज्योमेट्रिकल टर्म में, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, सर्कल हो, अदरवाइज कुछ भी हो, किसी को भी हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें जो हमारा है ये क्वाड्रेंट्स जो है, ये देखिए होता है कि ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट्स, इसको जो है ये हमारा जो लाइन्स है, ये हमारा क्या हो गया, ये उसको कहते हैं जो ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस जो है इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन्स कह सकते हैं, या फिर इसको वाई एक्सिस कह सकते हैं, या ऑर्डिनेंट्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऑर्डिनेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। और जो ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को हम जो क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस कह सकते हैं, ठीक है। और या हॉरिजॉन्टल लाइन्स कह सकते हैं, या फिर एब्सिसा कह सकते हैं, ठीक है। इसको जो है इस नाम से हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो मे भी प्रॉब्लम में हो सकता है क्या एब्सिसा हो दिया जाए, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है आपको, वहाँ पे एक्स एक्सिस जो है ना हमें दिमाग में रखना है कि एब्सिसा क्या है, फिर भी हम समझ जाएंगे एक्स एक्सिस को कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के फिर भी हम समझेंगे एक्स एक्सिस को कह। उसके बाद अगर वाई एक्सिस की बात करें, अगर वाई एक्सिस अगर वर्टिकल लाइन्स कह रहा है, तो हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो जो है वर्टिकल लाइन है, ठीक है ना। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ऐसे है, और वर्टिकल लाइन जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। या उसको वाई एक्सिस कह सकते हैं, या ऑर्डिनेट्स कह सकते हैं, ठीक है। और जहाँ जो ये दोनों जो है काटता है, ठीक है ना, एक दूसरे को क्रॉसिंग करता है, इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ये जो सेंटर हो गया, क्या हो गया, ये सेंटर हो गया। इसको हम कहते हैं क्या, ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ओरिजिन कहते हैं, जिसकी जो कोऑर्डिनेट्स होती है 0,0 होती है, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होती है, कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है, जब ये हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस क्रॉस करता है, ठीक है, तो इसका दोनों का क्या होता है, पेयर बनता है, ठीक है ना। जिस पॉइंट से क्या पॉइंट बनता है, पेयर बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ P है पॉइंट्स, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई, ये हो गया कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट ऑफ P कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गया। देखिए इसको जो है 4 पार्ट हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं जनरली करके। पहला पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट्स और फोर्थ क्वाड्रेंट। साइनिंग के हिसाब से ये पहला क्वाड्रेंट जो होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, देन क्या होता है, पॉजिटिव। पहले किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले ऑलवेज जो है एक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, आफ्टर दैट वाई को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा जो है, ये पहले वाला साइन हम बताया कि पहले हम किसको लिखते हैं, एक्स एक्सिस को लिखते हैं, एक्स की वैल्यू को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्स है, तो एक्स हमारा क्या हो गया, निगेटिव में हो गया। एक्स क्या हो गया हमारा, एक्स हमारा निगेटिव में हो गया, नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमारा वाई क्या करता है, ये हमारा पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देख लीजिए हमारा जो है थर्ड क्वाड्रेंट्स में हमारा जो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा जो है क्या है, नेगेटिव है, तो देन ये हमारा एक्स यहाँ नेगेटिव लिखिए, नेगेटिव शो कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा वाई जो है, वाई भी क्या है, ये भी हमारा नेगेटिव है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है, ठीक है। तो दोनों मिलाकर क्या हुआ, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो गया, नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो गया हमारा, तो पहले हम किसको, एक्स को, तो एक्स हमारा पॉजिटिव, और जो है ये हमारा क्या हो गया,
नेगेटिव, नेगेटिव क्या कौन सा हुआ, वाई, क्योंकि पहले हम एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं देन आफ्टर दैट वाई को। चलिए ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। इसको 4 भागों में, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या, एक भाग का चौथा हिस्सा, 1/4, ठीक है। सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फोर्थ है ही। तो ये हमारे 4 भागों में इसको क्या किया, 4 पार्ट्सों में डिवाइड कर दिया गया, इसीलिए क्वाड्रेंट कहा गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओरिजिन, जिसकी वैल्यू क्या होता है 0,0 होता है, ठीक है। इसको एक बार फिर से हम जो इसको किस एक्सिस को हम जानते हैं किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस तो है ही, या आप सीसा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो है हमारा वाई एक्सिस है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, वर्टिकल लाइंस के जानते हैं। और फिर हमारा वाई एक्सिस हो गया, और फिर ओरिडेंट्स के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। अब चलिए हम फार्मूलाज के बारे में हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है उसके बारे में, क्योंकि इसमें जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, फार्मूलाज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फार्मूला जो है हमारी, उसके बारे में देख लीजिए। इसमें जो है पहला जो है हमारा क्या फार्मूला है, ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि अगर आपको दे दिया जाए, एक होता है कि 1 पॉइंट्स पे, अगर 1 पॉइंट्स पे अगर कह रहे हैं, 1 पॉइंट्स पे अगर कह रहे हैं निकालने के लिए 1 पॉइंट्स पे, तो 1 पॉइंट से अगर मान लेते हैं, ये पॉइंट से निकलता है, कहाँ से निकलता है, हमारा ओरिजिन से निकलता है। अभी तो बताइए सेंटर जो है वहाँ से निकलता है। अगर मान लेते हैं क्या, ये कोई पॉइंट P है जिसकी बोल रहे हैं कि एक्स वाई, इसकी क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, तो ये प्लेन में है, कहीं प्लेन में है हमारा, ये मान लेते हैं प्लेन है, प्लेन में बोल रहे हैं क्या, ये प्लेन जो है यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। ड्रॉ कर देंगे, जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, और ये y डैश हो गया। ये हमारा ओरिजिन हो गया, जिसकी कॉमा क्या होता है, 0,0 होता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से परपेंडिकुलर कर देंगे किस पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होगा तो वहाँ कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। वहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सेंटर से मिला देंगे, ठीक है। सेंटर से जो है हमारे ओरिजिन से मिला देंगे उस वैल्यू की। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम में जो है पढ़े थे, कि क्या पढ़े थे, जो हमारे ये जो ये है, इसको P, इसको मान लेते हैं B, अपोजिट को मान लेते हैं। तो ये हमारा जो ये जहाँ 90 डिग्री थीटा बनती है, ठीक है, जहाँ मतलब 90 डिग्री जहाँ एंगल बनती है, उसके सामने वाला जो साइड होती है, ठीक है, वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, जिसको क्या होती है, हाइपोटेनियस होता है, क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। या इसको जो हम करते हैं क्या, इसको इंडिकेट करते हैं H स्क्वायर इजिकल टू, ये हमारा हो गया बेस, ये हो गया P परपेंडिकुलर, B स्क्वायर इजिकल टू P प्लस P स्क्वायर, और H इजिकल टू हो जाएगा अंडर रूट B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो हमारा अब ये हो गया, एक कंडीशन होता है किसमें, पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन से जो है हम इस पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, इसमें हमारा ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, यहाँ B नहीं होगा हमारा, ये क्या हो गया, ये यहाँ से एक्स, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, तो ये वैल्यू क्या हो गया, एक्स, या आप सीसा कह सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, ये हमारा क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक है। तो एक्स और वाई, तो हमें क्या निकाल रहे हैं, मान लीजिए हमारा हो गया O और P, तो OP के बराबर क्या हो जाएगा, अभी जस्ट ये हमारा अभी किए थे, जो OP हमारा क्या है, हाइट, हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइट बराबर क्या होता है, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो हमारा B क्या है, हमारा यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, B की क्या है, B हमारा ये हो गया बेस हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये हाइपोटेनियस, ये हमारा जो है सॉरी, ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनियस, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये हमारा P की जगह हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, तो y स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा जब ये स्क्वायर हटेगा इधर से, तो अंडर रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस कंडीशन से जो 1 पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालने के लिए कहेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला का अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, इसको जो हम लिखेंगे, अगर बोलेगा कि ओरिजिन से जो है ये P पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए, आप बोल देगा डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट P वैल्यू 2,3, अगर एक्स्ट्रा कुछ भी दे रहा है, अगर ओरिजिन तो 1 पॉइंट रहेगा, तो हमें सेंटर से ही उसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमारा क्या होता है, सेंटर से अगर 1 पॉइंट से डिस्टेंस अगर निकालने के लिए कहा जाए, तो क्या रहेगा, हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अगर यही कर दिया जाए, अगर आपको 2 पॉइंट से कर दिया जाए, कितने पॉइंट से, 2 पॉइंट से, ठीक है, ये हमारा 1 पॉइंट्स का हो गया। अगर 2 पॉइंट्स के लिए होता है क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, अगर मान लेते हैं क्या, ये हमारा ए कोई लाइन्स है, जैसे कि ये पॉइंट्स है, जैसे एक हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। अगर बोल देता है x1, y1, x2, y2, अगर इसकी डिस्टेंस कहेगा आपको निकालने के लिए, बोला कि भाई इसका डिस्टेंस निकालो, तो क्या कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट से क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, सेम टू सेम क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट्स को निकालने के लिए हमें ए बी का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स को हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर वही, ये हमारा हो गया एक्स वाई डैश एक्स डैश, ठीक है। यहाँ से बी से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे, कहाँ पे,
एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ए से भी कर देंगे एक्स एक्सिस पे हम डाल दिया, ठीक है। अब जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो हमारे यहाँ से यहाँ दूरी क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, राइट। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया, x2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा दूरी क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ठीक है। और जो है हमारा ये दूरी, ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि y के एक्सिस के पैरेलल है तो ये हमारा y हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, x एक्सिस। अब देखो ये हमारा यहाँ से ये दूरी हो गया, यहाँ ये फुल दूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y2, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से हम क्या करते हैं, हमको तो डिस्टेंस चाहिए भैया, ये ए बी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए अभी परपेंडिकुलर हो गया, या 90 डिग्री एंगल बनाएगा, सेम टू सेम फिगर। हमें अगर ए बी फाइंड आउट हो जाता है, अगर ए बी को हम ज्ञात कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो फिर हो जाएगा, बस हमारा ए बी निकल जाएगा, ये डिस्टेंस फार्मूला निकल जाएगा। चलिए कैसे होता है, इसको हम जो है ए बी को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ए बी को निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो ये टोट हमको निकालना है ये वाला, ठीक है। मान लेते हैं ए बी सी डी ई, चलो मान लेते हैं। हमें अगर डी ई निकालना है तो मैं डी इसको मान लेते हो। अगर डी ई निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी ई पूरा में से, जैसे मान लेते हैं क्या, ये पूरा है डी ई, तो इसमें से अगर हम पूरा में से अगर इतना वो हटा देंगे तो मेरा यही शेष बचेगा। अगर मान लेते हैं ये पूरा मेरा हाथ है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, काट देता हूँ, तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो पूरा ओवरऑल में से हमें क्या करना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा, यानी ये घटेगा तो ओवरऑल कितना x2, ओवरऑल x2 है, उसमें से क्या जाएगा, OD जाएगा, तो x1 है तो x2 माइनस x1, ठीक है। तो देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना निकल गया। अगर हम बात करें फिर हमें ये निकालना है, BC निकालना है। BC क्या करना है, पूरा में से हम क्या करेंगे, इस पूरा में से हम इतना घटा देंगे, इतना हमारा मालूम है कितना, y1 है, टोटल कितना है, y2। तो अगर हम BC निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये पूरा में से हम क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, किसको, y1 को, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। तो आप देख लीजिए हमारा क्या हो गया, ये फार्मूला सेटिंग हो गया, ये हो गया फार्मूला पे, किस पे, h बराबर बताए थे क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो अंडर रूट बी स्क्वायर, बी हमारा कितना हो गया, ये हमारा बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, तो ये हमारा h बराबर क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट्स का। यहाँ पे कितना पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट जो है, ये 2 पॉइंट्स हमारा हो ही गया। अब हमारा निकालना है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्या, ये है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए सेक्शन फार्मूला के बारे में, तो चलिए हम लोग जो है अब सेक्शन फार्मूला जो है देखेंगे। क्या देखेंगे, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होती है, चलिए समझते हैं। ये सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला हम लोग समझेंगे। देखिए होता क्या है जनरली करके, सेक्शन फार्मूला में जैसे क्या, कोई ये कोई पी ए है पॉइंट और ये बी है। सपोज दैट ए बी या ए पॉइंट को जो है, या कोई पी पॉइंट, ये कौन सा है, पी पॉइंट क्या किया है, x, y, मतलब इसका हम बोलेंगे निकालने के लिए। तो इसको मतलब जो सेक्शन, मतलब सेक्शन मतलब जो है सेक्शन फार्मूला होता है क्या, इसका जो डिवाइड मतलब जो रेशियो, अगर मान लेते हैं m और n, रेशियो में क्या किया है, इसको डिवाइड किया, m रेशियो n में डिवाइड किया। यहाँ m जो है कुछ भी हो सकता है और n कुछ भी हो सकता है, अभी वेरिएबल है, कांस्टेंट में इसका नंबर में सवाल के अकॉर्डिंग कुछ हो सकता है, ठीक है। तो चलिए जो हम इसको देखते हैं क्या, अगर बोलेगा कि यहाँ वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पी कोऑर्डिनेट, जो क्या कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या वही काम करना पड़ेगा। इस सेक्शन फार्मूला का सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट से इसको डिनोट करना पड़ेगा, किससे, कोऑर्डिनेट से। ये तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा x और ये हमारा हो गया x डैश, ये हो गया y, ये y डैश, राइट। अब देख लीजिए हम करेंगे क्या, यहाँ से हमने क्या करें, हम यहाँ से हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर कर देना है, किस पर, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ से भी परपेंडिकुलर कर देनी है, यहाँ से भी पी से भी हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर कर देना है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट हमारा क्या हो गया, पी हो गया। अब जो हमारा यहाँ पे कुछ हम साइड में नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। ये हमारा हो गया ओरिजिन, ये हमारा ओ हो गया, राइट, ये हमारा हो गया ओ। अब देख लीजिए इसको हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ये जो हमारा पी पॉइंट है इसका हमें निकालना पड़ेगा एम एन रेशियो का, ठीक है। तो एम एन रेशियो कैसे निकालेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो है हमारा यहाँ इसका, चलिए इसको मान लेते हैं कुछ x1, y1, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा, x2,
y2, राइट। अब देख लीजिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसको निकालने के लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस है तो ये हो जाएगा x1, ठीक है। और ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा x, ठीक है। और ये मतलब यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है यहाँ तक के लिए हो जाएगा कितना, x2 हो जाएगा, राइट। तो आप देख लीजिए अगर हम बात करें ये दूरी, ये हम अपना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y2, ठीक है। चलिए इसको मिला देते हैं, एक काम करते हैं यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, यहाँ ऊपर में लिख लेते हैं x, y, यहाँ इसको मिलाते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं ABCDE और ये हमारा हो गया F, ठीक है। तो अगर देखिए इसमें से हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी राइट ट्रायंगल्स हो गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ भी राइट ट्रायंगल्स हो गया। अगर हम जो है ये निकाल लेते हैं, ये तो हमारे यहाँ से निकल जाएगा और ये पैरेलल इसके है तो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये हम हमारा निकल जाता है, ये भी निकल जाएगा और ये निकल जाता है, ये निकल जाता है, तो ये डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ को निकाल लेंगे कैसे, एक बात इसका जो हमें पहले वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम बात करें कि हमारा ये क्या होगा, AE कैसे निकलेगा, AE निकलेगा नहीं कि ED कितना होगा, ठीक है। अगर हम इस टोटल में से हम क्या करेंगे, इस टोटल में से फिर इतना हमारा जो इतना घटा देंगे, ये वाला लेंस है OE घटा देते हैं, OE घटा देते हैं तो क्या बचेगा ED। तो हमारा टोटल कितना है x, उसमें से क्या घटा देंगे x1, ये हमारा क्या निकल जाएगा x माइनस x1, ठीक है। ये हमारा हो गया AE, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो जितना ये होगा उतना हम ये भी होगा, ठीक है। अब जो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा PF, क्या निकालना पड़ेगा PF क्या करेंगे, टोटल जितना है, टोटल कितना है x2, टोटल हमारा x2 है, x2 में से हम क्या करेंगे यहाँ तक है पूरा में से अगर इतना घटा देंगे, ये पार्ट्स घट जाएगा तो सिर्फ यही पार्ट्स बचेगा, ठीक है। तो इसमें से हम x2, तो ये टोटल x2 है, ये पार्ट्स इतना है, तो x2 में से हम अगर x1 घटा देते हैं, x2 में से हम क्या घटा देंगे, x घटा देते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट्स हमारा निकल गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये निकलने के बाद अब जो है हम अपना चाहे तो ये PE और BP, PE कैसे निकलेगा, P निकालने के लिए हमें ये ज्ञात होना चाहिए, हमारा जो ये है ये हमारा कितना है y है और ये हमारा y2 है। अगर बात करें तो अगर हम ये हमारा देखो, ये हमारा हो गया y, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का हो गया y1, ठीक है, y1, ये टोटल हो गया कितना y2, ये तुम्हारा हमारा हो गया y2, ठीक है। अगर हम बात करें इसका निकालने के लिए PE निकाल लेंगे, PE हमारा क्या हो गया, टोटल ये यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस कितनी है, y है, y में से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला पार्ट्स घटा देंगे तो यही बचेगा, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्योंकि इसके पैरेलल है, ये भी हो जाएगा y1, ये y1 हो गया और ये पूरा हो गया y, तो ये घटाने ये हमको कैसे निकलेगा, तो y1 माइनस ये वाला P जो निकलेगा क्या होगा, PE हमारा निकलेगा ये पूरा y माइनस y1 निकल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कितनी है, हमारा पूरा है ये y2 में से हमारा ये कितना है, ये हमारा हो गया y2 माइनस y, ठीक है। तो इस तरह से निकल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, एक देख लीजिए ये और ये क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इन ट्रायंगल्स, किस ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल्स ए इसको माने थे EP, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल्स PFB, इस ट्रायंगल में करेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेंगे देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा हमारा इसके मतलब बेस इजिकल टू बेस अपॉन, तो ए हमारा ये क्या हो गया AE अपॉन क्या हो जाएगा PF, क्या हो जाएगा PF इजिकल टू ये हो जाएगा PE अपॉन क्या हो जाएगा, ये हमारा BF, क्या हो जाएगा BF इजिकल टू AP इक्वल हमारा क्या हो जाएगा PB क्या हो जाएगा PB। अब देख लीजिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू पुट करना है, हमारा AE कितना है, AE है हमारा x माइनस x1, उसके बाद PF कितना है, PF कितना है y माइनस y1 इजिकल टू अगला क्या है हमारा, ये जो हमारा है PE कितनी है, P देखिएगा PE कितना है, P और E, PE कितना है PE हो गया अपना y माइनस y1 और BF कितनी है y2 माइनस y, राइट। और उसके बाद जो है हमारा ये हमारा AP बाय PB, AP कितनी है, AP हो गया अपना AP हो गया M अपॉन N। एक मिनट, यहाँ पे जो हमारा AE कितना AE, ठीक है, AE हो गया x1 माइनस x1 और PE AE मतलब तो AE क्या हो हमारा AE बटे PF होगा, AE बटे PF, अच्छा
ये पी एफ ये वाला हो जाए x2 माइनस x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल इक्वेशन सेकेंड करेंगे एक बार, ठीक है। फर्स्ट करेंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एन बाय एन इक्वल, ध्यान दीजिएगा, m बराबर x माइनस x1 बाय x2 माइनस x, ठीक है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर जो है एंड इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारा थर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन ये तो हमारा क्या किए थे, हाँ फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सेकंड, सेकंड में क्या हो जाएगा, एम एन इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। अगर इसको हम क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, दोनों तरफ से यहाँ आ जाएगा p इंटू एक्स कॉमा वाई इजिकल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन और एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन। आपको याद रखने के लिए ये है, इतना यही काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि यूज तो हमारा इसी का होगा, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और जो है नेक्स्ट जो हमारा जो है वीडियो अपलोड होगा उसमें हम लोग ये जो बचा है कुछ और जो है थोड़ी जो उसको देखेंगे, उसके बाद जो है कुछ जो है प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करेंगे। प्रॉब्लम 3 कैटेगरी में होगा, एक होगा आपका बेसिक से रिलेटेड इतने सारे हम उठाएंगे, क्वेश्चंस उठाएंगे, उसके बाद उसको सोल्यूशन करेंगे, फिर जो मीडिएटेड मिड वाला जो है उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फिर जो एडवांस लेवल की क्वेश्चन देखेंगे। तो तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और दूसरे को भी फॉरवर्डिंग कीजिए, जिससे दूसरों को क्या हो सके, मदद हो सके, ठीक है। और थैंक यू सो मच।